सर सबसे पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान में IMF की जो नुमाइंदा उनका कहना है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका हमने गंवा दिया है। तो सबसे पहले तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप खुद देख लीजिए, क्या आपने रियल एस्टेट पे टैक्स देखा? क्या आपने ये टैक्स देखा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स किसी प्रोविंस ने, सिंध ने अपना बजट दे दिया, क्या उन्होंने लगाया? क्या आपने होलसेलर्स पे टैक्स देखा? 2200 अरब रुपए की इसकी इस वक्त मरात हैं। ये IMF को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़िए, 2200 अरब की मरात FY22 में। मरात से मतलब है एग्जेम्पशंस और कंसेशंस दिए हुए हैं। क्या आपने उसको ठीक करने की कोशिश की? ये सब वो सवालात हैं जिसके जवाब हमें खुद देने हैं। IMF तो हमें करना ही करना है, उसके अलावा तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और आप मतलब आगे चीज़ों को देखें तो आपको खुद एहसास होगा कि प्रोग्रेसिविटी इन टैक्सेशन, क्या हमने उसकी तरफ कुछ इकदाम उठाए? प्रॉबेबली द आंसर इज़ कि ये सब काम हमने नहीं किए, इसलिए कि हुकूमत शायद मतलब 1.5 माह की रह जाएगी जब ये बजट प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली एक हुकूमत जिसके लिए एक इलेक्शन साइकिल में जाना है, उसके लिए ऐसे दूरस्थ फैसले करना शायद इसलिए भी मेंटली नहीं वो सोच रहे थे कि वो तो शायद नहीं होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर 5-6 माह जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट का सेटअप, सो यू नो दे वर वेटिंग कि अगर दोबारा कभी मौका मिला तो करेंगे। मे बी दैट वाज द माइंडसेट, बट प्रॉब्लम यह है कि हम एक प्रोग्राम में हैं और उससे एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं वो इस वक्त बहुत बड़ा रिस्पांस मांग रहे हैं। अगर आपने लोगों के बेनिफिट के लिए अमीरों पे टैक्स लगाकर, बेहतर इनकम अर्नर्स पर टैक्स लगाकर अपना BISP को बढ़ाना है, ये क्रक्स है उस बात का। तो IMF ने आपके सामने रखी है। शायद मैं you know I've watched this economy for 20 years, I've served in this economy for more than a decade. मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि वो ये कर जाते तो शायद एक बेहतर ठीक है। अच्छा खाकान नजीब साहब, IMF ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दिया है। तो क्या अब हुकूमत और IMF के माबैन जो है वो मुआहदे के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? देखिए, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस फॉर अ कंट्री जिसकी 50 से 60% जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में चल रही हो और हर वक्त लोगों को ज़रूरत हो वाइटनिंग स्कीम की। तो अब वो वाइटनिंग स्कीम जो है वो ये है कि हम $1 लाख बाहर से मंगवाएं तो वो वाइट हो जाता है, इधर से हम पैसे जो है दे दें लोगों को, या हमारे बहुत से लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। अब ये है थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट का। ये इंट्रिंसिकली तो शायद गलत नहीं होगा, बट ये इसलिए गलत है कि ये अगर मैं बहुत बड़ा टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान में, आप बड़े टैक्स पेयर हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम तो टैक्स देकर अपनी इनकम कमा रहे हैं, ये बगैर टैक्स दिए हुए अपनी इनकम को वाइट करवा रहे हैं। और दूसरी बात, दुरुस्त, अगर आप जो मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज है जो हमने लिख कर IMF को दिया है, उस पर दस्तखत करते हैं अथॉरिटीज की तरफ, उसमें हमने लिखा कि जो प्रोग्राम का टेन्योर है उसके दरमियान कोई नई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने शायद परसीव किया है कि ये एमनेस्टी नहीं है, बट एनी वाइटनर, यानी कि अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जो घर में लॉकर में पड़े हैं या बैंक में लॉकर में पड़े हैं और वो आपके टैक्स रिटर्न में नहीं है, उनको लॉकर से अगर आपको टैक्स रिटर्न में लाना है तो किसी तरह वो जो अगर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो काले धन को सफ़ेद करना है, उसके लिए वाइटनर चाहिए। सो इट इज़ अ टैक्स एमनेस्टी इन अ सेंस। ये एक हुआ है। मेरा ख्याल है इस बजट में इंतजार कर लेते तो कोई बात ना थी, फंड का खत्म हो जाता तो फिर इसका इजरा कर देते। सही। अच्छा, लेकिन खाकान साहब, मूडीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट पे कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF को $6.7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $2.2 अरब की जो किस्त जारी करने पर कायल करने के लिए वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो मूडीज ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि अगर मुल्क IMF प्रोग्राम हासिल करने में नाकाम रहा तो वो दिवालिया भी हो सकता है, जबकि इसहाक डार साहब जो है वो इसकी नफी कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो क्या मूडीज का खदशा अपनी जगह दुरुस्त है? तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि डॉक्टर खाकान ने ये खदशा जाहिर किया। एक तो ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जरूर मूडीज पे भरोसा करें, इंटरनेशनल एजेंसीज को साथ लेकर चलना है, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। दिस इज माय ब्रॉड थिंग। दुनिया में रहते हैं, दुनिया के नॉर्म्स हैं, दुनिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसको साथ लेके चलना है।
तो मैं भी पिछले 12, 14, 18 महीने से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लकी हैं, आपके पास IMF का प्रोग्राम है। मूडीज अब ये कह रहा है, जो हम भी कह रहे हैं, कि 3 नवंबर और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16 जून, आपने ये जो वक्त गुजारा है उसमें IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल हुआ है, उससे तकलीफ हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर डिसाइसिवली $4 अरब से नीचे आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 जून को ये प्रोग्राम एक्सपायर कर जाता है, प्रोग्राम अपनी हद की लिमिट को पहुंचा। अगर आपका 9th व्यू हो जाता, सो फॉर एग्जांपल आई वाज स्टिल हैंडलिंग पाकिस्तान's IMF प्रोग्राम व्हिच आई हैव डन प्रीवियसली, तो मैं ये कोशिश करता कि ये एक्सटेंड हो जाए अगले 3 माह और 10वां और 11वां रिव्यू भी कंप्लीट हो जाए। बट ये तब हो सकता है कि लेट्स से कि मेरे सुनो से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं सुनो को कन्विंस कर पा रहा हूं कि मुझे टीवी पे लाने से आपके एड्स भी बढ़ेंगे, आपके नाजरीन को भी बेहतर समझ आएगी, तो मैं सुनो को ये कह सकता हूं कि नहीं, आप हफ्ते में 3 दफा मुझे जरूर लिया करें। देखिए ये सारा कुछ है कि आई हैव टू प्रूव दैट एज अ रेसिपिएंट कंट्री मैं आपको जो कह रहा हूं उसमें क्रेडिबिलिटी है, मैं जो कर रहा हूं वो वर्थ है लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को ठीक करने के लिए भी। फिर आप अगलों को जाके कहें कि यार आई हैव डन सो मच, यू आर कन्विंस्ड, लेट्स मूव दिस अनदर 3 months, हम सारा प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, हमारी भी दुनिया में इज्जत होगी। और ये याद रखिए कि IMF के जो फोक्स वहां से आ रहे हैं ये काम करने के लिए, उनकी भी तो इज्जत बढ़ेगी ना, कि वो एक प्रोग्राम करने गए और वो इनकम्प्लीट रह गया। आपने मेरे से इंटरव्यू किया और उसमें से अगर कुछ ना निकले तो आपके प्रोड्यूसर यही कहेंगे ना कि आपने इंटरव्यू ठीक नहीं किया। पर अगर आपके इंटरव्यू में सब कुछ सही निकलेगा, आप चीजों को समझा भी पाएंगी, तो आपके प्रोड्यूसर ये कहेंगे कि ओके गुड, सो उनको भी पैट एट द बैक मिलता है कि यार आपने प्रोग्राम कंप्लीट करवाया। लेकिन खाकान साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 30 जून तक ये प्रोग्राम है जो इस वक्त जारी प्रोग्राम है, हमने कुछ पेमेंट्स भी करनी है, आपने रिजर्व्स का जिक्र किया कि रिजर्व्स भी हमारे कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रुपए की कदर या तो मुस्तहकम है या कुछ पैसे या रुपए नीचे भी आते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है इस वक्त? देखिए, एक तो ये है कि ये जो डेली की रुपए की मूवमेंट है ना, इसको एक तो बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया है इसमें। ये इसलिए है कि एवरीवन, मतलब ये मेरा फ़ोन है मोबाइल का, आप यकीन करें कि बहुत से दोस्त, बहुत से लोग जो कि मैटर करते हैं पाकिस्तान में, वो मुझसे एक मॉर्निंग सी ब्रीफ ले लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, तो मैं उनको एक अपना सेंस इकोनॉमी पे देता रहता हूँ। अब सबसे ज़्यादा क्वेरी जो आती है वो आती है कि रुपया कब बेच दें और डॉलर कब खरीद दें। ये सारा मुल्क चूंकि इस काम पे लगा हुआ है और इस वक्त स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड और प्रॉपर्टी को छोड़ के इन्वेस्टमेंट, गोल्ड और प्रॉपर्टी प्रेडोमिनेंट इन्वेस्टमेंट रही है, आजकल डॉलर प्रेडोमिनेंट इन्वेस्टमेंट है। ये इतनी इसमें ये जो फ्लक्चुएशन है, पर याद रखिए फ्लक्चुएशन सिर्फ ओपन मार्केट में है। आपका रुपया आज भी 287 है, इंटरबैंक में वहीं पे खड़ा हुआ है। ओपन मार्केट में इसलिए फ्लक्चुएशन को बहुत गौर से नहीं देखना चाहिए कि कभी ज्यादा पैसे आ गए, कभी इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम हो गया, ये चीजें अप एंड डाउन। ये जो एक डिमांड आई थी, मेरा ख्याल है आई थी हज पे। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। हज पे एक बहुत बड़ी डिमांड आई थी, उसकी वजह से एक इरैशनली बिहेवियर हुआ और मार्केट जो है वो वीक हो गई थी। फिर दूसरी चीज, हुकूमत ने एक इकदाम उठाया, तो उन्होंने कहा कि अब जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट है, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन $125 मिलियन बनती है महीने की, वो अब ओपन मार्केट से नहीं होगी। तो दो प्रेशर्स ये अगर रिलीज हुए होंगे तो उससे थोड़ा सा प्रेशर टूटा होगा। दूसरा एक सिग्नलिंग मैटर करती है। सिग्नलिंग ये है कि IMF ये नहीं चाहता कि ओपन मार्केट और आपकी जो इंटरबैंक है उसमें बहुत बड़ा फर्क हो। सो एक माइंडसेट चेंज पर लोगों ने कहा कि हम एंड पीपल वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप सोचिए जो 230 से लेते हुए आ रहे हैं, उन्होंने 310 या 15 पे बेच दिया होगा। लेकिन सर कब तक, खाकान साहब, ये कब तक चलता रहेगा ऐसे, और कब तक फेक तरीके से इस पर मुल्क की इकोनॉमी चलती रहेगी? क्योंकि एक तरफ लोग डॉलर स्टोर कर रहे हैं, वो लोगों ने उसको जरिए आमदन बनाया हुआ है, दूसरी जानिब हुकूमत है जो ये कह रही है हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तीसरी तरफ हमने कर्जों की अदायगी करनी है, चौथी तरफ हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, पांचवी तरफ हमने LCs बंद की हुई हैं, छठी तरफ हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी अभी तक कोई पॉलिसी वाजे नहीं की, और सातवीं और आठवीं तरफ हम IMF के प्रोग्राम की तरफ भी नहीं जा रहे। तो ये वेंटिलेटर पर इस वक्त जो मईशत है ये कब तक रहेगी, और कब तक जो है वो हम विदाउट ऑक्सीजन इसी तरह जिंदा रह पाएंगे?
तो आपने एक अच्छे मईशत दान की तरह पूरे मुल्क को घबराहट में डाल दिया तकरीबन कि इतने मसाइल हैं। जी इसका जवाब ये है कि एक तो अल्लाह करे कि इलेक्टोरल साइकिल जो है वो स्मूथली जो है लोगों को अपना हक मिले कि वो वोट कर सकें और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है 5 साला मंसूबा लेकर सामने आए और मुल्क की जो ऐसे कलीदी मसाइल हैं उसमें मसाइल में नंबर 1 ये है कि IMF का प्रोग्राम करना है। ये कोई भी अगर आप कोई और स्टोरी दे रहा है तो वो आपको मुल्क को दिवालिये के दहाने पर ले जा रहा है। स्टोरी सिर्फ एक है कि IMF का प्रोग्राम नंबर 1। नंबर 2 आपने ये तय करना है कि हमने मिनहासुल कौम कुछ फैसले ऐसे करने हैं जिसमें हमारे जो नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो SOEs में हो रहे हों, टैक्सेशन में हो रहे हों, जो एक्सपेंडिचर का ज़िया है उसमें हो रहे हों, उनको ठीक करना है। और नंबर 3 ये फैसला करना है कि मुल्क की पैदावार बढ़ानी है, एग्रीकल्चर में भी बढ़ानी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ानी है। ये 3 काम इलेक्टोरल साइकिल में करने हैं। तो आपने मसाइल की जो राइटली बहुत बखूबी निशानदही की है, इसकी बेहतरी की कोई गुंजाइश अगले ही इलेक्टोरल साइकिल में निकालने की कोशिश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।